सत चैतन्य, सत चैतन्य। आज का शब्द है तन। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तन यानी शरीर चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाए, झाड़ू इनमें बहुत लगाए, अंदर झाड़ू कभी ना लाया, कूड़ा सब तेरे अंदर है। पत्थर मूर्त भोग लगाए, स्नान उनको खूब कराए, मनवा अपना कदे ना धोया, मन मैला तेरे अंदर है। शंख घड़ावल मंदिर बजाए, कथा कीर्तन बहुत कराए, अंदर नाद कदे ना सुनिया, कब का बैरा अंदर है। यज्ञ हवन बहुत कराए, अखंड ज्योति जोत जलाई, अंदर जोत कदे ना लाई, सत चैतन्य तेरे अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तो इस बात को समझने के लिए कि ये शरीर जो है आपका, मैंने इसी को मंदिर बता दिया है। चलता फिरता जिंदा मंदिर। इस संसार में आप देखते हो कि परमात्मा का कोई मंदिर नहीं है जिसको आप परमात्मा बोलते हो। उसका संसार में कोई मंदिर नहीं है। देवी देवताओं के मंदिर हैं, शक्तियों के मंदिर हैं, अनेकों प्रकार के मंदिर मिल जाएंगे आपको। ब्रह्मा का मिल जाएगा, विष्णु का मिल जाएगा, किसी का भी ढूंढो आपको मंदिर मिल जाएगा। लेकिन आप ढूंढो कि परमात्मा का मंदिर कहाँ है। परमात्मा का मंदिर कहीं नहीं है तो केवल ये आपका शरीर है। परमात्मा सीधा इसी के अंदर वास करता है। इसी के अंदर हमने उसको खोजना है, उसको पूजना है, उसको पाना है। तो सीधी सरल बात है कि आपका जो शरीर है ये जिंदा जिंदा है, चलता फिरता है। परमात्मा इसी के अंदर है। आपको कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने साथ एक होने की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले आप आगे बढ़ो तो शरीर को आप समझो। इससे पहले शरीर को समझना होगा कि ये शरीर हमारा मंदिर कैसे है। जब तक आप शरीर को नहीं जानोगे ठीक से तो कैसे पता चलेगा कि ये परमात्मा का मंदिर है। तो पहले हमने इस शरीर को ही जानना होगा, इस तन को ही जानना होगा। आमतौर पर शरीर, ये जो आपका शरीर है इसको ही शरीर बोल देते हैं। जो ये व्यक्तिगत ढांचा है जो आपके साथ है, आपका माध्यम है, यानी आपका शरीर, केवल इसको ही शरीर बोल देते हैं। व्यक्तिगत तन को शरीर बोल देते हैं। ये इतना ही नहीं है जितना आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा आपने समझना होगा कि शरीर में परमात्मा वास तो करता है,
लेकिन वो कहाँ से करता है इसके ऊपर हमने जाना होगा। तो ये जो प्रकट शरीर है आपका, आपको मिला हुआ है, ये प्रकट शरीर इतना ही नहीं है, ये स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के अंदर एक और भी शरीर है, वो कारण सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल शरीर तो इन आँखों से दिखाई दे जाता है, स्पर्श में आ जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, वो अंदर सुरती आँखों से दिखाई देता है। समझाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप समझो, आपको स्वप्न आ जाता है, स्वप्न आने पर आप इस शरीर में तो नहीं होते, आपके पास एक और शरीर होता है जिसमें तुम रहते हो, जिसे तुम व्यवहार करते हो। स्वप्न में ऐसा होता है ना कि आपके पास एक शरीर होता है, आप स्वप्न में भी शरीरधारी होते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है जो तुम स्वप्न में भी रखते हो, उसी का नाम सूक्ष्म शरीर है। कई लोग स्वप्न में ना हो करके, ये तो स्वप्न का तो एक उदाहरण दिया है मैंने, ध्यान करने वाले भी सूक्ष्म शरीर को जो है महसूस कर लेते हैं। वो ध्यान के जरिए से सूक्ष्म प्रकृति में चले जाते हैं, तो वहाँ इस शरीर को महसूस कर सकते हैं कि एक और शरीर भी हमारे पास है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम शरीर से अलग अपने आप को महसूस कर लें, शरीर से अलग हम एक और शरीर में महसूस कर लें, जैसा कि ये शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाए और हम एक और शरीर में चले जाएं, उस शरीर में होकर के इस शरीर को देखें। वो समझते हैं कि इससे आत्मज्ञान हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि हम शरीर से अलग हैं। हम शरीर से अलग हैं, इतना पता चलने से आत्मज्ञान नहीं होगा। ये एक भ्रम है जो फैलाया जाता है। ये तो इतना ही है कि इस शरीर में ना होकर के दूसरे शरीर में हो गए, इससे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान तो आत्म स्वरूप प्रकट होगा तभी होगा। तो इससे परे एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर से परे एक और शरीर है, वो कारण शरीर है, कारण बॉडी। वो कारण है, वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, वो स्पर्श में नहीं आता, वो प्रकट नहीं है। वैसा ही शरीर है जैसे ये आकाश है। अगर आप शरीर में चले जाते हो किसी कारण से या किसी साधना से, आप अपना हाथ हिलाओगे, आपको महसूस तो होगा कि मैंने हाथ हिला दिया, लेकिन आपको हाथ नज़र नहीं आएगा, अपनी टांग नज़र नहीं आएंगी, अपना देह नज़र नहीं आएगी, लेकिन होता है। तो वो कारण शरीर है, वो न दिखाई देता है, न वो स्पर्श में आता है। कई बार स्वप्न में ही आपने एक बात और देखी होगी, कई बार हो जाता है किसी किसी के साथ। समाधि में, ध्यान में तो अक्सर हो जाता है, लेकिन मोटी बात लेकर के मैं स्वप्न के जरिए से आपको समझाऊं, क्यों बात समान सी पड़ती है। तो कई बार आप स्वप्न में चले गए तो स्वप्न में भी स्वप्न आ जाता है आपको। स्वप्न आया तो स्वप्न में ही एक और स्वप्न आ गया। जैसे ये शरीर स्वप्न में बाहर रह जाता है, तो स्वप्न में जो स्वप्न आता है उसमें भी सूक्ष्म शरीर बाहर रह जाता है। तब आदमी सूक्ष्म शरीर की बजाय कारण शरीर में होता है और प्रत्यक्ष बोध होता है। जब कारण शरीर से हम सूक्ष्म शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर में आते हैं, ये दो शरीर हम बदल लेते हैं। कारण शरीर के साथ तो हम सूक्ष्म आ जाते हैं, सूक्ष्म को लेकर हम स्थूल में आ जाते हैं। तो ऐसा तो स्वप्न में भी बोध कर सकते हो आप तीनों शरीरों को।
स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को। तो कारण, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को मिलाकर पूर्ण शरीर बनता है। यहाँ मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि इस स्थूल शरीर को केवल शरीर न जानो तुम, ये तो शरीर का ऊपरी खोल है। ये जो आपको दिखाई देने वाला शरीर है, ये पूरे शरीर का ऊपरी खोल है, ऊपरी सतर है। इसको पूरा शरीर न जाने। पूरे शरीर का अर्थ है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों मिल जाएं, तीनों मिल करके एक पूर्ण शरीर बनता है। ये पूर्ण शरीर है, कारण से लेकर के सूक्ष्म से होकर स्थूल तक ये पूर्ण शरीर है। आप इसको शरीर जानो, इस पूर्ण शरीर को। ये पूर्ण शरीर का एक खोल है आपका ऊपर का, इसको शरीर मान कर ना बैठ जाएं। ये बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम इस जो स्थूल शरीर है इसी को शरीर मान बैठते हैं। शरीर बहुत गहरा है, बहुत पूर्ण है, बहुत सूक्ष्म है कि केंद्र में तो हमें ये दिखाई भी नहीं देता, ऊपर हमें ये दिखाई देता है। ये कुछ ऐसा है। तो आपने देख लिया कि आत्मा कहाँ रहती है। सिद्धि इस जो स्थूल शरीर में नहीं रहती है, सिद्धि ने सूक्ष्म शरीर में रहती है। वो सिद्धि केंद्र में रहती है जो आपका कारण शरीर है। कारण शरीर में रहते हुए सूक्ष्म शरीर में रहती है, कारण शरीर में रहते हुए स्थूल शरीर में रहती है। तो आत्मा जो है वो गहरे में कारण शरीर में उसका निवास है, क्योंकि वो अव्यक्त है, अप्रकट है। आत्मा भी अव्यक्त है, अप्रकट है। अव्यक्त उसका धाम है, गहरे से गहरा, जो प्रकट नहीं है। ये ऊपर वाला जो है प्रकट है। तो ये आपको मैंने बताया, शरीर के बारे में थोड़ा समझाया। तो भगवान इसके अंदर रहता है। यही शरीर है जिसको मैं कहता हूँ कि शरीर चलता फिरता मंदिर है। इसमें तीनों शरीरों को शामिल कर लें आप, कारण को भी, सूक्ष्म को भी और स्थूल को भी। ये एक पूरा धाम है जिसके अंदर परमात्मा रहता है, आत्मा रहता है। लेकिन हम थोड़ा सा और विस्तार दें, तम थोड़ा सा अतिक्रमण करते हैं आध्यात्म का। आध्यात्म जो प्रचलित आध्यात्म है, जो चली चलाई आध्यात्म है संसार में, हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के एक बात करते हैं। तो आध्यात्म में क्या कहते हैं शरीर के बारे में कि शरीर नश्वर है, शरीर जड़ है। ये दो बात हर एक धर्म में, हर एक ग्रंथ में, हर एक शास्त्र में मिल जाएंगी आपको कि शरीर जो है ये जड़ है, ये नश्वर है। मैं कह देता हूँ सरल भाषा में कि ये जो शरीर है आपका, पूरा शरीर मैंने जो बताया, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। ये नश्वर नहीं है, ये नित्य है। अब मैं इसको शरीर को जो नित्य कह रहा हूँ, शरीर को अमर कह रहा हूँ, मरने वाला नहीं कह रहा। इसको जड़ ने कह के चेतन कह रहा हूँ। इससे एक आध्यात्मिक क्रांति आती है कि हम शरीर को भी कैसे नित्य कहें, ये तो मर जाता है। इसको चेतन कैसे कहें, ये तो जड़ है। तो इस बात को लेकर के मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। थोड़ा समझ में आ जाएगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा किसी को आ जाए तो कोई लिंक तो मिल जाएगा समझने का। तो मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस शरीर का शुरू और अंत आप ढूंढ सकते हो? ये शरीर है आपका, ये स्थूल शरीर लगा, पूरे शरीर की भी बात नहीं करता मैं, इस स्थूल शरीर को ही ले लो। क्या इसका शुरू और अंत ढूंढ सकते हो आप? ढूंढना चाहोगे तो इस शरीर का न तो शुरू मिलेगा, न आपको जिसका अंत मिलेगा। बस आपको लग जाता है कि शरीर मर जाता है, ख़त्म हो गया। ऐसी बात नहीं है। शरीर मर जाता है, ये ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है, ख़त्म नहीं होता है। आजकल तो एक सिद्धांत है कि एक कण भी
पृथ्वी का एक कण भी, धरती का एक कण भी बनाया नहीं जा सकता नया, और न उसको नष्ट किया जा सकता है। ये तो शरीर अनेकों कणों का योग है, इसको कैसे खत्म करोगे? ये खत्म नहीं हो सकता। ये तो चलो दूसरी तत्व ज्ञान की बात है। आप मोटे तौर से समझें, आप गुजर गए, शरीर गुजर गया, तो आपके बच्चे नहीं रह जाते हैं क्या? एक आदमी गुजर जाता है, माता पिता गुजर जाते हैं, क्या उनके बच्चे नहीं रह जाते हैं? वो बच्चे रह जाते तो वो कौन है? जो माता पिता गुजर गए वो माता पिता का ही एक रूप है, उसी के शरीर की अभिव्यक्ति हैं। आजकल इस बात पर ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि विज्ञान में ऐसा आता है कि माता पिता और बच्चे के डीएनए समान होते हैं। डीएनए, शरीर के छोटे छोटे कण, सबसे छोटे कण, छोटी से छोटी इकाई, वही तो पिता की होती है, वही माता की होती है, वही उसके बच्चे की होती है। जब उनका भीतर का जो डीएनए समान है, वो डीएनए छोड़ के जा रहा है। एक डीएनए पृथ्वी में जा चुका है, एक डीएनए छोड़ गया है। तो माता पिता जब चले जाते हैं, उनका शरीर चला जाता है, क्या वो अनेकों शरीर अपने जैसे छोड़ करके नहीं जाता है? सोचने की बात है। अगर आपका जो डीएनए मिलता है आपके माता पिता से, आप माता पिता से अन्य नहीं हैं। हमने सिर्फ ये दूरी बीच में जो माता पिता और संतान के बीच में जो दूरी है, ये भ्रम डालती है। ये भ्रम ये डालती है कि तो वो तो मर गया, ये जिंदा नहीं रहा। अगर ये दूरी हम मिटा दें कि जो बच्चा है वो माता पिता का ही रूप है, बच्चे का शरीर माता पिता का ही शरीर है, तो ये दूरी मिट जाएगा। आप कैसे कहोगे कि शरीर नश्वर है? बताओ कैसे कहोगे नश्वर है? नश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि माता पिता जो बच्चे के रूप में अपने आप को छोड़ के चले गए, वही तो माता पिता जो उनकी अभिव्यक्तियाँ, वो शरीर वही तो वो हैं, अलग नहीं, अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से आगे आप चले जाओ। ये व्यक्तिगत शरीर तो माना कि चला गया, लेकिन और कई व्यक्तिगत शरीर छोड़ के चला गया। अब वो और व्यक्तिगत शरीर छोड़ के चला गया, वो भी तो और शरीर छोड़ के जाएंगे, फिर वो भी और शरीर छोड़ के जाएंगे, वो भी और शरीर छोड़ते जाएंगे। ये चैन टूट नहीं सकती है। आपका जो भौतिक शरीर है ये आगे से आगे अभिव्यक्ति पाता रहेगा, आगे से आगे अभिव्यक्ति पाता रहेगा, आगे से आगे प्रकट होता रहेगा। पीछे से समझोगे कुछ ऐसी चीज़ें पीछे से नष्ट हो रहा है, आगे से बढ़ रहा है। शरीर कुछ ऐसी नित्य वस्तु है जो पीछे से तो खत्म हो रहा है और आगे से निरंतर बढ़ रहा है। जो पीछे से निरंतर खत्म हो रहा है और आगे से निरंतर बढ़ रहा है, इसको नश्वर कैसे कहोगे आप? ये तो मौजूद रहता है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है निरंतर। इसको आप नश्वर नहीं कह सकते। शरीर को आप नाशवान नहीं कह सकते कि एक दिन खत्म हो जाता है। चलिए पीछे की ओर चलते हैं। आगे तो अपना जो है आगा नहीं ढूंढ सकते, आगे तो आप अपना एंड नहीं ढूंढ सकते। पता नहीं किन किन बच्चों के रूप में आप प्रकट रहोगे, किन किन संतानों के रूप में आप प्रकट रहोगे। पीछे की ओर देख लो। आप पीछे की ओर देखो तो आपके जो माता पिता हैं उनका शरीर है, एक आपका शरीर है। तुम्हारे माता पिता का शरीर, तुम्हारा शरीर, ये भी भिन्न भिन्न नहीं है, जैसे मैंने पहले ही समझा दिया था। उनके जो तुम्हारे दादा हैं, परदादा हैं, वो भी तो वही हैं। और चले जाओ परदादा, सरदादा, अनेकों दादा दादा करते चले जाओ, आप अपना शुरू नहीं ढूंढ सकते। हम शुरू कहाँ से हुए हैं? मैं तो ढूंढ नहीं सकता। एक दिन मैं ढूंढने लग गया कि मेरे शरीर का अंत कहाँ है। मैंने पाया कहा कि मेरा शरीर तो मेरे माता पिता में होगा, लेकिन मैंने समझा कि माता पिता का भी शरीर किसी में होगा। तो माता पिता का शरीर हमने पाया दादा के शरीर में पाया। तो मैंने समझा कि दादा के शरीर भी तो किसी में होगा। मैंने कहा ये परदादा के शरीर में होगा, परदादा के शरीर के रूप में होगा। तो परदादा का भी तो वैसे नहीं हो सकता, कारण उसका भी तो कोई इनको होगा। तो मैं तो अंत में चला गया, आखिर तक मेरे को मेरा शुरू नहीं मिला शरीर का, मेरे शरीर का मैंने तो शुरू मिला नहीं। मैं कैसे इसको नश्वर कहूँ? आप इस शरीर का न तो एंड ढूंढ सकते, न शुरू ढूंढ सकते, न मध्य ढूंढ सकते हो। मध्य भी नहीं ढूंढ सकते। एक तो सर्कुलर है, ये तो घूम रहा है, चारों तरफ घूमने वाली एक ऊर्जा है जो स्थूल रूप में है। तो आप कहोगे, फिर एक सवाल और उठा दोगे कि शुरू में कभी तो पैदा हुआ होगा।
शुरू में तो हमारा कोई दादा परदादा हमारे बुजुर्ग रहे होंगे, शुरू में जो पैदा हुए वो कहाँ से आ गए? अगर वो आ गए तो ये उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ तो नष्ट भी होगा, इसलिए ये नश्वर भी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो ये शरीर है आपका, ये एक सूत्र है। ये शरीर जो है ये एक सूत्र है, एक जिंदा सूत्र है, एक पूरा सूत्र है। अगर इस शरीर, इस पृथ्वी पर कोई शरीर ना रहे हो, जो इस प्रकृति में जो जिंदे सूत्र थे शरीरों के रूप में, उन अपने आप अभिव्यक्ति पाई है। समझाने के लिए एक यहाँ कार है हमारे पास, कार, और वो कार जल जाती है, कार जल जाती है, नष्ट हो जाती है। आप तो कहोगे ये नश्वर है, ये तो खत्म हो गई, लेकिन कार खत्म नहीं है, कार कुछ और है। ये तो जो कार कुछ और है तो उसका प्रकट रूप है, एक सूत्र है कार का, वैज्ञानिक सूत्र है, जो सूत्र प्रकटता में आया तो कार बन गई। सारी संसार की कारें जल जाएं तो कार नहीं जल सकेगी, क्योंकि कार एक सूत्र है और वो सूक्ष्म है, वो फिर प्रकट हो जाएगा। आपने कार जला दी, कोई बात नहीं, वैज्ञानिक आकर के एक और खड़ी कर देगा, वो सूत्र नहीं मरा है। कार मर गई है, सूत्र नहीं मरा है। जो ये सूत्र है ये असली कार है, जो ये सूत्र है शरीर का ये असली शरीर है, ये भौतिक वाला शरीर है, ये परिवर्तन आता रहता है, लेकिन वो सूत्र नित्य है। ये सूत्र अनेकों इस प्रकृति में रहे हैं और रहेंगे, ये खत्म नहीं हो सकते। ये सर्कुलर है सारा का सारा, कुछ खत्म नहीं होता, कुछ पैदा नहीं होता, सब कुछ अभिव्यक्ति पाता है। अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्ति पाता है, तो इसका अर्थ क्या है? ये बात तो समझ गए होगे ना एक दो उदाहरण से कि शरीर नश्वर नहीं है, ये भी नित्य है, ये भी लगातार निरंतर है। पीछे के जाओगे तो पीछे इसका एंड नहीं खोज सकते, आगे जाओगे तो इसका अंत नहीं ढूंढ सकते, मध्य में इसका मध्य भी नहीं ढूंढ सकते। ये सर्कुलर नित्यता है, परिवर्तनशील नित्यता। तो इतना तो आप समझ गए होगे थोड़ा सा बताने में। अब चेतन कैसे है? अब चेतन इसको कैसे मानेंगे? आदमी गुजर जाता है, उसके अंदर से आत्मा कहते निकल जाती है और ये जड़ पड़ा रह जाता है। इस बात पर हमने नहीं जाना है, क्योंकि जो ये शरीर है इतना ही नहीं है, ये ऊपर का खोल दो आपको दिखाई देना बंद हो गया है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो फिर भी है, सूक्ष्म शरीर फिर भी है। सूक्ष्म शरीर तब भी नष्ट नहीं हुआ है, मरने के बाद वो तुम्हारे साथ है। तो ये जो अभिव्यक्ति शरीर ने पाई है, अपने आप पाई है, किसी ने शरीर बनाया नहीं है। मेरे को बता दो शरीर किसी ने बनाया हो तो, कोई माता पिता बनाता हो तो बता दो मैंने। शरीर कहते हैं कि हमने बच्चे पैदा कर दिए, हमने बच्चे बना दिए, कोई बच्चे नहीं बना रहा, कोई बच्चे पैदा नहीं कर रहा। अगर बच्चे पैदा करने की उनमें ताकत हो, एक बूढ़ा क्यों नहीं कर देता, एक बच्चा क्यों नहीं बच्चे पैदा कर देता, एक आदमी लड़के के स्थान पर लड़की क्यों नहीं कर देता, लड़के के स्थान पर लड़का क्यों नहीं कर देता, अगर वो बनाने का अधिकारी है। ये तो शरीर है, अपने आप अभिव्यक्ति पाता है, अपने आप अपने सरल रूप में आ जाता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है। जो अपने आप अभिव्यक्ति पाए उसी को तो चेतन कहेंगे। जो अपने आप हरकत में आए उसी को तो चेतन कहेंगे। तो ये शरीर किसी ने बनाया नहीं है, न ये प्रकृति ने बनाया है, न ये परमात्मा ने बनाया है, ये खुद अभिव्यक्त होकर के आया है, अभिव्यक्त होकर के आया है खुद। एक माता पिता हैं जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो उनको संभोग के लिए कौन करता है प्रेरित, कौन उनको कंपेल करता है, इस बात पर देखा है तुमने? देखा है क्या? ये तो अंदर शरीर है जो धक्के मार रहा है प्रकट होने के लिए, आप उसको धक्के को रोक नहीं सकते, वो पैदा हो करके रहेगा। आप पैदा नहीं कर रहा, ये अभिव्यक्तियां अपने आप हो ही रही हैं। तो जब अभिव्यक्तियां आप हो रही हैं, शरीर आप अभिव्यक्ति होया है, आप प्रकटता में आया है, इसको जड़ कैसे कहेंगे? किस कैसे जड़ कहोगे इसको? ये जब आप प्रकटता में आया है, आप माना कि एक चीज है पृथ्वी के अंदर से आप ऊपर निकल आती है, उसको जड़ कैसे कहोगे? वो तो चेतन है, क्योंकि आप निकला है। ये आप जो सक्रियता है, आप सक्रियता हो रही है जो, ये इसी का नाम तो चेतन है। ये चेतनता तो आप शरीर में देख सकते हो, हर एक कण चेतन है, हर एक कण गति में है और अपने आप ऑटोमेटिकली गति में है। समझते हो इस बात ने? तो दूसरी ज़्यादा पेचीदगी में नहीं जा करके मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि जैसे पक्षी है, उसने अंडे दे दिए हैं, पक्षी ने अंडे दे दिए हैं, और अंडों में क्या है? अंडों में एक तरल है, एक पदार्थ है तरल,
और कुछ तो नहीं है, भौतिक तरल है, पानी सा है उनके अंदर, पीला पीला लीला लीला सा, जैसे भी पानी है उन अंडों के अंदर, वो अंडों में जो पानी है वही आकार ले रहा है कि कोई उसके अंदर शेप दे रहा है उसको। अंडों के अंदर जो पानी है उसको कौन बना रहा है पक्षी के रूप में? क्या वो पानी नहीं है? क्या वो तरल नहीं है जो पक्षी का रूप लेता है धीरे धीरे अपने आप? वहाँ किसी का हाथ नहीं होता है, किसी परमात्मा का, किसी शक्ति का, किसी मदर शक्ति का, किसी विश्व शक्ति का, किसी विश्व जननी का कोई हाथ नहीं होता। जो भौतिक कण होते हैं अंडे के अंदर वो अपने आप शेप लेते हैं, जैसा वो हैं वैसा होना चाहते हैं और जैसा हो वैसा हो जाते हैं, बस। और कुछ नहीं करना उन्हें, पहले ये सोते सिद्ध हैं, वो जैसे हो वैसे ही प्रकट हो जाएंगे, इसलिए वो जिंदा हैं। देखो तो पानी सा क्या बन के पैदा हो जाता है, फर फर उड़ता हुआ पक्षी बन जाता है, इतनी बढ़िया चोंच लगा के लाता है, रंग बिरंगा होकर के आता है, पैर लगा के आता है, पेट लगा के आता है, दिमाग लगा के आता है, क्या नहीं लगा करके आता है वो कौन लगा के आ रहा है? कौन लगा के आ रहा है? वो तो माँ के पेट में भी नहीं, वो तो एक घोंसले में रखा है। वो कौन लगा के आ रहा है? वो पक्षी बन के कौन आ रहा, कौन अभिव्यक्ति पा रहा? वो अंडे में जो पानी है वो तरल भौतिक तत्व है। इसलिए अगर आप ध्यान में जाएं तो अभिव्यक्ति के रास्ते पर आएंगे तो आप नहीं पाएंगे कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ नहीं बना रहा, सब अभिव्यक्ति हो रही है अपने आप अपने आप अपने आप। तो ये मैंने तो ये बता दिया आपको धीरे धीरे, अगर ज़्यादा मैं इसको झीना करूँगा तो आपको कम समझ में आएगा। इतना मोटे तौर से ठीक है कि ये शरीर भी जिसको नश्वर बोलते हैं ये शाश्वत है, अमर है, जिसको जड़ बोलते हैं ये जो है चेतन है। आपने ये समझना होगा, अगर खुद विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा, किताब टटोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। किताब तो कुछ और कह रही है, वो आपने मानना होगा। अगर आप धारणाएं के पशु हैं तो आपने वो मानना होगा। तो हम थोड़ा सा और विस्तार देते हैं, थोड़ा सा और विस्तार सुन लो आप कि शरीर मैंने ये व्यक्तिगत जो तुम्हारा शरीर है इसको ही नहीं कहता हूँ मैं शरीर। एक ऐसा शरीर भी है जो शरीर का जो स्रोत है, ऐसा शरीर भी एक विराट शरीर जिसने इस शरीर के रूप में प्रकटता पाई है। वो शरीर कौन है? ये सारी प्रकृति भी एक शरीर है। अब दूसरी तरफ चले जाओ आप, ये सारी प्रकृति एक शरीर है। इस शरीर के अंदर से इस शरीर ने अभिव्यक्ति पाई है। मैं तो कहूँ कि इस प्रकृति ने इस शरीर के रूप में प्रकट रूप लिया है। इस सारा जो बड़ा शरीर है कि जिस शरीर में चांद भी हैं, जिस शरीर में सूरज भी हैं, जिस शरीर में तारे भी हैं, इतना बड़ा आकाश है, पहाड़ हैं, समुद्र है, जल है, ये एक शरीर है। इसको भी आप शरीर मानो। अब इसको भी आपने शरीर मान लिया तो शरीर को जो आप नश्वर कैसे कहोगे? इसका तो बहुत विशाल विस्तार है आपके शरीर का। विज्ञान आज तो ये कह रखा है कि जो ये ब्रह्मांड है ये और कुछ नहीं, एक मस्तिष्क है। ये सारा ब्रह्मांड जो है ये एक मस्तिष्क है, एक ब्रेन है। ये हमारा सिर नहीं है, सोचता है, विचारता है। इसने कह दिया है कि ये ब्रह्मांड कुछ नहीं, ये तो एक शरीर है, ये एक तो ब्रह्मांड का जो है ये मस्तिष्क है, ये ब्रह्मांड और कुछ नहीं, ये एक ब्रेन है। जब ब्रह्मांड को वो ब्रेन बता रहा है तो कल को ये भी कहेगा कि ब्रह्मांड पूरा शरीर है। ब्रेन अगर उसने मान लिया है कि ये ब्रह्मांड एक ब्रेन है, एक मस्तिष्क है, तो कल को ये भी कह सकता है कि ये ब्रह्मांड जो एक शरीर भी है, जो व्यक्ति का शरीर है, ये दूसरे रूप में ब्रह्मांड भी है। ये ब्रह्मांड है, दूसरे रूप में ये व्यक्ति का शरीर भी है। दोनों एक हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे की अभिव्यक्ति है। अगर एक दूसरे के व्यक्ति ना हो, एक दूसरे से ना जुड़े हों तो आप अभी खत्म हो जाएंगे। आपका मैं कनेक्शन काट दूं, हवा से काट दूं, थोड़ी सी देर लगाओ, हवा से काट दिया मैंने आपका कनेक्शन, आप जीवित रहोगे? तो इसका मतलब क्या है? ये हवा कहाँ है? ये ब्रह्मांड में है, ये ब्रह्मांडी ताकत है। आज ब्रह्मांडी ताकत से जुड़े हुए, अगर इसके आपका कनेक्शन काट दो तो आप नहीं रह सकते, आपका शरीर है तो आप तो निरंतर इससे जुड़े हुए हैं। ये तो ऐसा है जैसे बच्चा हो, अपने माता पिता के स्तन पीता हो और स्तनों को हटा दें तो बच्चा मर नहीं जाएगा क्या? बच्चा क्या उसका बच्चा जो है क्या माता पिता का रूप नहीं है?
तो इसी प्रकार हम इस प्रकार से भी जुड़े हैं, इस ब्रह्मांड के पानी से भी जुड़े हैं, इस ब्रह्मांड के हवा से भी जुड़ रहे हैं, इस धरती से भी जुड़े हैं। जुड़े तो हमारी जड़ इसी में है। जिसकी जिसकी जिसमें जड़ होती है वो वही होता है, जिसकी जिसमें जड़ हो वो वही होता है। समझते हो ना? तो आप ये ना मानो आपका शरीर इस ब्रह्मांड से अलग है। आपका शरीर और ये ब्रह्मांड शरीर एक है, इसी के अंदर से ये आपका शरीर प्रकट हुआ है। और बात दूसरी देख लो, जैसे मैंने इसको व्यक्तिगत शरीर को नित्य बता दिया, चेतन बता दिया, तो ये ब्रह्मांडी शरीर, सारा प्रकृति शरीर भी इसी प्रकार से नित्य और जो है चेतन है। और इसके भी 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इस ब्रह्मांडी शरीर में जो कारण शरीर है उसके अंदर वो परमात्मा रहता है। इस एक शरीर के अंदर आत्मा रहती है। तो सारा ब्रह्मांडी शरीर है जो प्रकृति का शरीर है, सूक्ष्म से, स्थूल से लेकर सूक्ष्म से लेकर कारण तक जो पूरा ब्रह्मांडी शरीर है, उस कारण शरीर में जो तत्व रहता है चेतन, उसी का नाम परमात्मा है। और जो तुम्हारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा रहती है वो जीव आत्मा बोल लो, आत्मा बोल लो। तो इनका भी एक ही बात है, आत्मा सो परमात्मा बोलते ना। ऐसा जो ब्रह्मांडी शरीर के कारण गुफा में जो परमात्मा रहता है, वो वही जो परमात्मा इस एक शरीर के अंदर भी रहता है। यानी कि ब्रह्मांडी शरीर में जो परमात्मा है वही व्यक्ति शरीर में भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शरीर चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। जो अंदर जो परमात्मा की मैंने बातें कही, ये भी आत्मा से अन्य नहीं है, आत्मा भी इससे अन्य नहीं है। जैसे ये शरीर सारे ब्रह्मांडी शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही जो है वह अंदर का परमात्मा है इस आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा अगर कारण शरीर में रहता है, प्रकृति के कारण शरीर में रहता है, तो आत्मा इस शरीर के कारण शरीर में रहता है। ये दोनों ही एक हैं। इस शरीर में जो अगर आत्मा, अगर उसमें परमात्मा कहूँ तो क्या अंतर पड़ता है, उसको भगवान कहूँ तो क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि इनमें कोई अंतर ही नहीं है। तो इस दिशा में आकर के आपने ये ज्ञान हो सकता है कि हाँ, ये शरीर वास्तव में भगवान का मंदिर है। समझते हो? और ये शरीर विराट है, केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये ब्रह्मांडी भी है, ब्रह्मांडी भी है और व्यक्तिगत भी है। इसका जो कारण स्वरूप है उसके अंदर परमात्मा रहती है, उसी के अंदर आत्मा रहती है। अब तुम्हारा मंदिर इतना लंबा चौड़ा है, अब इतना सुन के क्या तुम मंदिरों में जा सकोगे? अगर आपने अपने शरीर को ऐसा महसूस कर लिया कि ये व्यक्ति शरीर और ब्रह्मांडी शरीर ये सब एक ही शरीर है, और इस एक ही शरीर में जो चेतन तत्व उसी का नाम परमात्मा है, आप क्या मंदिरों में जा सकते हो? क्या टाल बजा सकते हो? क्या मूर्तियां पूज सकते हो? मेरे ख्याल में तो सही में तुमने सुन लिया हो तो नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें विराट शरीर तुम्हारे पास जो ये मंदिर ही है, और ये जिंदा मंदिर है, ये नश्वर नहीं है, ये सदा जिंदा है, सदा चेतन है। इस चेतन मंदिर से आप बाहर कैसे जाओगे अगर तुमने ठीक से विचार लिया? बाहर जाओगे तो क्या होगा? ये हाथरस में हुआ था हादसा, हाथरस में हादसा हुआ है, ये तो सबने सुना होगा। और हादसा क्यों हुआ? ये ऐसे ही बाहरी चीज़ें सिखाते हैं कि शरीर नश्वर है, कि शरीर जो है अचेतन है, कि ये जड़ है, कि इनके शरीर, इनमें मंदिरों में जाओ, पूजा करो, मूर्ति पूजा करो, वो करो, ये करो, वही सिखाते हैं। इस तरह से चमत्कारों की बात बता बता करके अपने पीछे लगा लेते हैं। और वो हाथरस में जो हादसा हुआ क्यों हुआ? ये हमारी गलत विश्वास के कारण हुआ। मैं आपको कह दूं कि तुम जाते समय मेरी चरणों की धूल लेकर जाना, चरणों की रज लेकर जाना, और उसको माथे के लगा लेना। माथे को लगा लियो, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। और रोग दूर नहीं हो जाएंगे, सारी संसार की मनोकामनाएं दूर हो जाएंगी, न पूरी हो जाएंगी। अब वो जो रज की जो रज है, जो धूल है, यहाँ अगर मैं कह दूं, मेरे ख्याल में यहाँ आश्रम में तो खड्डे कर दोगे तुम, खोद खोद के लिफाफों में सारी ले जाओगे तुम, यहाँ ईंट पत्थर भी नहीं छोड़ सकते। और वो तो कहाँ की रज थी, वो तो गाड़ी में बैठा था, टैरों की रज टटोलते थे, टैरों के नीचे की धूल को इकट्ठी करें माथे में लगाने के लिए, कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और सारा सब कुछ जो रोग दूर हो जाएंगे।
ऐसा हो जाएगा? कभी दिमाग लगाया है आपने? लेकिन दिमाग नहीं लगाओगे, तुम्हारे अंदर भय है, तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, तुम उनकी बात सत्य मानोगे और ऐसे ही बार बार मरोगे। नहीं मान सकते। मान लिया, दूर हो जाता है। आपने चरणों की धूल लगा दी, बाबा के चरणों की धूल माथे में लगा ली, और वो कह रहा है तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तो तुम कल को कहोगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। तुम खाली इतना सोच लो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, चाहे तुम सारी धरती ने माथे पर धर लो, कतई नहीं बन सकते। वो तो आपकी धूल की बात बताऊं, कुछ नहीं हो सकता। ये सारा वहम है, ये सारा इसीलिए है कि तुम्हारी समझ में आता नहीं है कि ये शरीर जो है जिंदा है और ये चलता फिरता मंदिर है। इसमें तुम आस्था कर लो तो बाहर इस तरह से अनेकों मंदिरों में, अनेकों मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में तुमने भटकने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक बार ये पता चल जाए कि असली मंदिर ये है और परमात्मा जो है इसी में है। इसी में खोज लो जो कुछ खोजना है। और कहाँ खोजोगे? किसी ने तो आज तक खोजा नहीं। जितने भी बौद्ध पुरुष हुए हैं संसार में, वो कभी किसी मंदिर में नहीं गए, किसी मस्जिद में नहीं गए। उन्होंने किसी को शास्त्र को इष्ट नहीं बनाया, किसी महात्मा को इष्ट नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। उन्होंने अपने आप को खोजा है। समझते हो? किसी भी महापुरुष को देख लो जिन्हें थोड़ा बहुत बोध हुआ है, इनसे हट करके होया है, तुमको कैसे हो जाएगा? आम आदमी को कैसे हो जाएगा? किसी को देख लो आप, नानक को देख लो, कबीर को देख लो, बुद्ध को देख लो, स्वामी को देख लो, कपिल को देख लो, पतंजलि को देख लो, किसी को भी तो देख लो तुम। इन चीजों से अलग हो गए जो उनको बोध हो गया, जो इनसे अलग नहीं उनको बोध हुआ ही नहीं। तो इनसे अलग होने का ये पाखंड आपने छोड़ने ही होंगे और अपनी आत्मा माना होगा। शरीर में ही अपने आप को, शरीर को विशुद्ध कर लो। मंदिर मस्जिद बहुत बनाए और झाड़ू इनमें बहुत लगाए, अंदर झाड़ू कदे ना लाया, कूड़ा सब तेरे अंदर है। और मैं थोड़ा सा हट के कहूँ कि जो मंदिर बनाते हैं, मैं नहीं कहता कि ये नहीं बनाने चाहिए। अगर इनमें कोई सार्थकता हो तो बनाने चाहिए। इनमें कोई सार्थकता नहीं तो कतई नहीं बनाने चाहिए और कतई इनमें नहीं जाना चाहिए। ये तो एक खड्डे खोद के चले गए ये महापुरुष, इन आदमी खपे जाएंगे, इनका कोई अंत नहीं आ सकता। कितने जाओगे तो सब खपे जाएंगे, सब अज्ञानी रहेंगे। ये हर गांव में एक शमशान घाट होता है, शमशान घाट होता है ना। मैं थोड़ी कड़वी बात कहूँ, हर गांव में एक शमशान घाट होता है। वो शमशान घाट आज तक भरा है, कितने फूक लिए तुमने? वहाँ ढेर लग जाना चाहिए था, आज तक तो जगह ही नहीं मिलनी चाहिए थी। कितने फूक लिए, आज भी खाली पड़ा है वो। मैं तो यूँ कहूँ कि ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब कुछ, मैं और कुछ नहीं मानता। ये एक शमशान घाट है, कितने में जाओ सारे खपाएंगे, ये यूँ के तो रहेंगे खाली। ये बड़ा भारी अड़ंगा है, ये बड़ा भारी अड़ंगा है। कहते तुम सोचते हो कि मेरा आत्मा शुद्ध हो जाती, कि आत्मा विकास हो जाएगा। इनके अंदर जाने से तो तुम्हारी आत्मा से दूरी बनती है। तुम्हारी आत्मा से दूरी बनती है, क्योंकि वहाँ कुछ रखा है, आप उसको माथा टेकोगे। वहाँ कोई किताब रखी है, कोई मूर्ति रखी है, वहाँ किताब रखी होगी तो उसको जो है ताप है, जो हवा करेंगे, उसको नवाओगे, उसको धुलाओगे, उसको फिराओगे, उसको पानी पिलाओगे, सारा काम कराओगे। अब उसको ऐसा कराओगे तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। शमशान से कम नहीं है तुम्हारी चेतना के लिए। चेतना के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारी चेतना कभी पनप नहीं सकती, तुम्हारी चेतना कभी विकास नहीं कर सकती। बुझेगी, निरंतर बुझेगी। अगर तुम मंदिर और मस्जिदों में जाओगे तो तुम्हारी चेतना बुझेगी, वो ज्वलित नहीं होगी, वो जलेगी नहीं। तो जाते रहो, देखते रहो। आजकल दुनिया में मैं तो कह देता हूँ जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, सारी की सारी दीवार हैं, दीवार हैं। ये तुम्हारे भीतर जो सुंदर सुंदर मंदिर बाहर खड़े हैं ना, वहाँ लिख रखा है। तो एक मंदिर में प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर है ना, एक
प्रेम मंदिर को देखने जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं। प्रेम मंदिर के ऊपर आंख गड़ी है, अपने आप से दूर जा रहे हैं कि अपने आप निकट आ रहे हैं। नाम है प्रेम मंदिर, जा रहे हैं दवेश में, जा रहे हैं दवेश में। मैं देख रहा था एक जगह कि एक लड़की थी, वहाँ प्रेम मंदिर में एक वो वीडियो बना रही थी, ऐसी खड़ी खड़ी, बड़ी तल्लीन थी, एक टक बिल्कुल पूरी तस्वीर उसकी ले रही थी, और उसका बच्चा साइड में खड़ा था। उस बच्चे को उठा ले गया, पता ना चला उसको उसका बच्चा उठा लिया, पता ना चला। इतने एक टक प्रेम मंदिर को रिकॉर्ड करने के लिए वो बच्चा खो दिया। बस ये प्रेम मंदिरा के नाम रख लो, कुछ रख लो, इनके नाम हैं तो ये दूसरी चीज, इनकी रिकॉर्डिंग करोगे तो बच्चे खोओगे। बच्चे खोने का मतलब आत्मा खोओगे। कितने लग लो, कितने एक टक खोले, अपने आप को खोओगे, ये गारंटी है, बच नहीं सकता। जो मस्जिद में जाता है क्या वो गुरुद्वारे में जा सकता है? जो गुरुद्वारे में जाता है क्या मस्जिद में जा सकता है? क्या कोई मंदिर में जाता है वो चर्च में जा सकता है? जो चर्च में जाता है वो मंदिर में जा सकता है? अब ये दीवार है क्या कुछ और है? ये दीवार है क्या कुछ और है? जब मैं एक स्थान पर जा सकता हूँ दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, बीच में दीवार है, और वो दीवार मंदिर मस्जिद की, हम उसको लांघ नहीं सकते। एक ही जगह जाएंगे, उस मंदिर को हम लांघ नहीं सकते, उस दीवार को हम लांघ नहीं सकते। नहीं लांघ सकते तो क्या होगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया खूब भरी, आपस के ये दुश्मन जानी और लड़ लड़ खूब मरी। ये सब जो मंदिर हैं और हैं, ये झाड़ू अब तक लाया नहीं। मैं तो ये कह देता हूँ कि मंदिर मस्जिद ही खुद में कूड़ा, इनको कद बुहारोगे? मैं तो अंदर की जो बातें कहता हूँ, अंदर जो कूड़ा तो इन्हीं का भरा, ये मूल खुट्टा तो यही, इसको कद पाड़ोगे? तो झाड़ू जब लगेगा भीतर, जब इन बाहरी चीजों से आप उब जाओगे, जब अपने जिंदे मंदिर में आकर के अपनी सफाई करोगे, तब जाके बात पूरी होगी। और एक दूसरे से हम द्वेष करते हैं तो हमारे अंदर बैर आ जाता है, विरोध आ जाता है, सारी चीजें होती हैं। क्या एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को नहीं काट रहा, नहीं मार रहा? आप देख सकते हो, अखबारों में देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। ये तुम 47 का गदर देखा था? 47 में क्या था? हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हुई थी। ये क्यों हुई थी? मंदिर और मस्जिद के कारण हुई थी। क्यों? मंदिर में जाएंगे तो वो हिंदू रहेंगे और मस्जिद में जाएंगे तो मुसलमान रहेंगे। खुट्टा तो मंदिर मस्जिद है, इनको पाड़ दो तो कौन रहेगा? मंदिर मस्जिद, ये मुसलमान और हिंदू कोई नहीं रहेगा। ये खुट्टा तो यही है, इनके अंदर किताब रखी वो खुट्टा है, इनके अंदर मूर्ति रखी वो खुट्टा है, इनके अंदर वेशभूषा वो खुट्टा है। कब तक इन खुट्टों को तुम जमाए रखोगे? तो पाड़ने की तो जरूरत इनको है। झाड़ू तो तभी लगेगा जब इनको भी झाड़ू लग जाएगा। इनमें झाड़ू लगाते रहो, झाड़ू नहीं लगेगा, ये तुम्हारे अंदर कूड़ा बन के वापस आते रहेंगे। कितने मांझ लो इनके अंदर, कितना सफ़ेद बना लो, और पता नहीं क्या क्या भ्रम फैला रखे हैं। ऐसे ऐसे दार्शनिक लोग बोलते हैं कि सफ़ेद मंदिर, जो सफ़ेद ये संगमरमर का पत्थर होता है, ये सफ़ेद संगमरमर का मंदिर जो ये पत्थर जो होता है, ये जो हमारी ऊर्जा को संग्रह करता है। जैसे कि मैं यहाँ संगमरमर का जो सफ़ेद पत्थर लगा दूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, उन महात्माओं ने ये लीला फैला दी कि महात्मा अगर संगमरमर की जगह रहता है तो संगमरमर के जो पत्थर है महात्मा की ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं, वो आदमी तो करे नहीं पाते और पत्थर स्टोर कर लेंगे। समझते हो? आदमी तो स्टोर कर ही नहीं पाते किसी महात्मा की ऊर्जा को, क्योंकि उनके पास पहले ही अपनी ऊर्जा काफी है, जरूरत भी नहीं है ऐसी भावना बनाने की। लेकिन वो कहते पत्थरों में ऊर्जा स्टोर हो जाती है, तुम मत्था टेको, तुम्हारे माथे में चली जाएगी, माथे में ऊर्जा चली जाएगी, तुम्हारी समाधि लग जाएगी, और वो समाधि में माथा फोड़ते हैं, अपना जा जाकर चेतना को खत्म कर देते हैं। ये तो ऐसा भी हो गया। अब कहाँ तक झाड़ू लगाओगे? झाड़ू लगाना है तो इनमें जब लगेगा जब तुम अपनी धारणाओं को झाड़ू लगा दो, अपने अज्ञान को झाड़ू लगा दो, अपने भय को झाड़ू लगा दो, अपने स्वार्थ को झाड़ू लगा दो, तब इनको झाड़ू लगा सकते हो। नहीं तो इनमें झाड़ू लगाओगे तो अड़ंगा और बढ़ेगा। यही अड़ंगा और क्या होगा? ये तुम्हारे अंदर आ जाएंगे और तुम इनके अंदर घुले मिले रहोगे।
तो झाड़ू बहुत लगाए, कूड़ा सब तेरे अंदर है, थोड़ा सा बुहार दो, थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी सी चेतनता में आओ। पत्थर मूर्ति बहुता पूजे और भोग उनको खूब लगाए, बहुत दोए, पत्थर मूर्ति स्नान कराए, भोग उनको खूब लगाए। मनुआ अपना कदे ना दा, मन मैला तेरे अंदर है। मेरे को एक बात याद आ गई कि यहाँ हरिद्वार की बात है, एक मंदिर था, उसमें एक ठाकर की मूर्ति थी। अब ठाकर किसको कहते हैं बोलते हो, मानते हो तुम ठाकर किसको कहते हैं? एक पत्थर होता है 5-6 इंच का, एक पत्थर इतना मोटा, एक बिलात लंबा होगा, उसको ठाकर बोलते हैं। उसको नहलाते हैं, उसको कपड़े पर आते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेटरिन करा के लाते हैं, गंगा मनवाते हैं। जो आदमी करते हैं ना, बूढ़े माता पिता की तो सेवा ना करो, उस पत्थर की सेवा करें दिन रात, समझे? उसकी धोती बदले जाएंगे, उसके कपड़े बदले जाएंगे, टिक्का लाए जाएंगे, उसको मिठाई लगाए जाएंगे, 56 भोग लगा देंगे। 56 भोग का लगाने का क्या मतलब है? 56 प्रकार का खाना बनाओगे और उसका आगे धरेंगे और आप खा जाएंगे, समझो इस बात है। ये 56 भोग इस ठाकर के जरिए आप खा जाते हैं, ये ठाकर पूजा है, ये इन मंदिरों में होती है। तो क्या हुआ, एक गुरुजी सुबह उठा, 4 बजे उठ करके उसने ठाकर नहवाया, नहवा धोवा के बैठा दिया। तो बाहर निकला तो किसी चेले ने पूछ लिया कि महाराज जी नहा लिए आप? तो कहने लगा ठाकर नहाया तो मैं नहाया, समझे? ठाकर नहाया तो मैं नहाया। उस गुरु जी ने ये उत्तर दे दिया कि ठाकर नहाया तो मैं नहाया, मेरे को नहाने की क्या जरूरत है? आप तो सूखा पड़ा पत्थर गिल्ला कर आया। ये मैं बताता हूँ इन कहानी, इन मंदिरों की सारी जो पोप लीला है, वो पत्थर को तो नहाया, आप सूखा पड़ा है। तो आगे से जा करके एक चेले ने दूसरा चेला पूछ लिया कि नहा लिया? कि गुरु नहाया तो मैं नहाया। गुरु और चेले सारे बिना नहाए रह गए, ठाकर नहा दिया, पत्थर नहा दिया। अब ये लीला सारे के चलती है, थारे जचो ना जचो, तुम माथा मारो ना मारो, तुम्हारी मर्जी है, हमने तो तुम्हें बताते बताते मरना है, मरना है। मुझे पता है कि तुमको असर नहीं होता है, लेकिन फिर मैं प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश करता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा क्या? पत्थर में प्राण डालना, पत्थरों में प्राण डालना। मैं देखता हूँ कि जिंदा में प्राण नहीं डाले जाते, तो पत्थरों में प्राण कैसे डाल रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कितने लोग हैं, सुनते हैं उधर के पत्थरे जैसे प्राण डालने में नहीं आए, ये लोग प्राण प्रतिष्ठा कर ले, कोई मूर्ति धर के उड़े जा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा को जिंदा बना लेते हैं। अगर जिंदा बना लिया एक पत्थर की मूर्ति का, उससे तुम थोड़ा 10 रुपये मांग करके तो देखो। जो पत्थर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, हवन यज्ञ करके मंत्रों से गंगा जल से नवा धवा करके सब आवाहन करके उस मंदिर में उस मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को जिंदा बना दिया। कह दिया एक पुजारी ने कि जिंदा होगा, पूजा करोगे थारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर ऐसे मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो एक गरीब ने जाकर 10 रुपये मांग लेने चाहिए कि ये मूर्ति तो जिंदी है, 10 रुपये दे देगी वो। जब वो 10 रुपये नहीं देती तो तुम्हारे और काम कैसे करेगी? वो जिंदा होती नहीं, वो पत्थर होती है, और भी पत्थर हो जाते हैं उसको बनाते हुए, आदमी खुद पत्थर हो जाते हैं। और ये जो पत्थर हो जाते हैं, जब ऐसे पत्थर हो जाते हैं, हाथरस जैसी घटनाएं घटती हैं, मरते हैं लोग। यहाँ तो एक छोटी सी घटना हुई है, एक जगह तो मैंने देखा था 5000 आदमी मर गए भगदड़ में। भगदड़ कोई छोटी मोटी भगदड़ ना हुई, छोटी मोटी भक्ति में एक आधा मर जा, ना तो एक आधा की टांग टूंग टूट जा, इतने आदमी मरे अगर भगदड़ में। बुरा कुछ और कुछ हुआ है, वो उन अपने चरणों की धूल तो दिखाई दे रही है, नीचे जो जीव दबा है वो उसको नहीं दिखाई दे रहा। और दिखाई वो देना चाहिए था, दाढ़ के दे उस चरण की धूल ने, हमने बच्चा बचाना है। ये बाला बता रही थी एक दिन के मैं सत्संग में चली गई, बहुत भीड़ थी, ऐसे ही भगदड़ मच गई। इसके जो गोद में एक बच्ची थी, वो बच्ची नीचे गिर गई, बच्ची को उठा ना सके। ठावत एक और आ जा, ठावत एक और आ जा, ठावत एक और आ जा, एक और धक्का लग जा। उन्होंने देखिए कराया कि वो रस्सी थी उससे अलग कूद गई, उसको लेकर, जब वो बच्ची
ये सत्संग की कहानियां मैं बताता हूँ। ये सत्संग की कहानियां, मैं भी यहाँ एक बार दिल्ली चला गया था राधा स्वामी सत्संग में। इतनी भीड़ है मेरे राम, इतनी भीड़, कहते हैं तल, जितने तल जमीन पर गिरते इतने आदमी। और जब सत्संग खत्म हुआ, भगदड़, अपने अपने घर भागने की भगदड़। मैं कहूँ कि मैं तो खड़ा हो गया कि देखता हूँ कब मौका मिलेगा बस में चढ़ने का। मेरे को तो 2.5 घंटे मौका नहीं मिले, अगर मौका ले तो मैं भी दबू है। इतना बुरा हाल है। आदमी को नहीं देखते, जीव को जीव नहीं देखते, अपने मतलब को, अपने स्वार्थ को देखते और भाग्य जाते हैं, भगदड़ में एक और को चकल देते हैं। तो इस प्रकार से पत्थर नहाने से कुछ नहीं होगा, तुम सूखे रहोगे, पत्थर तो गिला हो जाएगा, तुम सूखे रहोगे। समझ के बात ने, इन बातों से मचा करो। भोग भाग लगाने से कुछ नहीं होगा। पत्थर नहीं खाते हैं, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आती क्या? पत्थर नहीं खाते, कति एक टूक भी नहीं खावे, कितना कुछ कर लो जम्मा नहीं खावे, एक कण नहीं खावे। बस एक बहाना ये है कि उनके सारे तुम तो खा सकते हो, 56 बोझ लगा के, और तुम तो खा सकते हो, उनका आगे धरे और आप खा जाओ। ये चल रहा है सब, ये रोजगार है, ये धंधा है, चारों तरफ इस धंधे को तुम पहचान लो। और मैं तो इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ और लोग भी सुनेंगे। ये जो बताने की बात है, तुमको इतनी जरूरत नहीं तुमको बताने की, तुमको तो बताता ही आया हूँ मैं, तुमको बताने की जरूरत है। मैं तुम्हारे माध्यम से किसी और को बता रहा हूँ, ये और भी बात बताता हूँ कि और भी कुछ सुन लेंगे। तुम तो माध्यम बन गए मेरा बताने का, इसलिए मैंने ये बताना पड़ रहा है। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसी बात नहीं कि ऐसे ही कि सारे सुन लेंगे। तुम्हारे प्राण प्रतिष्ठा मैं नहीं कर सका, किसी को एक आधे में थोड़ी सी जान आई है ना, तो सारे पत्थर के पत्थर हैं, कितना क्या मैं करो, पत्थर है पत्थर। तो कथा कीर्तन बहुत कराए, शंख गड़ावल खूब बजाए, अंदर का नाद कदे ना सुनिया, कब का बहरा अंदर है। तुमने कभी साधना ही नहीं की, तुम यज्ञ कराते रहे, बार मंदिर में घड़वाल बजाते रहे, बैठ करके तुमने कभी ध्यान ही नहीं किया। जो घड़वाल, जो घड़ियाल, जो घड़े, जो टाली, जो सब कुछ तुम्हारे मस्तिष्क में गूंजता है वो तुमने सुनने की कोशिश नहीं की, तो तुम उनको बजाते हो, जा करके टालियां बजाते हो मंदिरों में। ये और कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर की जो आवाज़ है उसको दूर रखने की तरकीब है। बाहर जो टालियां टंगी हैं ये तुम्हारे भीतर की टाली से दूर रखने की एक तरकीब है, और लोग इस तरकीब से बाहर खड़े हैं। समझते हो ना? ये धुन किसी किसी को खुल जाती है, या मेरे पास काफ़ी सत्संगी हैं जिनकी धुन खुल जाती है कान की, और उनकी खुल जाती है करीब करीब जिनको ये पता नहीं होता कि ये धुन क्या है। मैं बता के छिक भी लिया, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि ये धुन क्या है, इसका मतलब क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है। कई तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि मेरे कान में जो है धुन हो रही है, आवाज़ हो रही है, ये जो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, इसको किसी तरह से ख़त्म करें। और डॉक्टर के जाकर दवाई लेते रहते, वो धुन मिटने की नहीं, तुम्हारा शरीर ये मिट जाएगा, वो धुन नहीं मिटेगी, कितनी दवाई खा लियो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर ध्यान करने वाले हैं, किसी को कान में कोई आवाज़ आ जाए, उसको दवाई लेने का ख़त्म करने की बजाय उसको सुन लिया करो, वो तो बढ़िया चीज़ है, तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। डरिया ना करो कि सुनने से आगे क्या हो जाएगा, डरिया ना करो, उस धुन आशा और आसानी से सुना करो, और तुम भीतर सिमट जाओगे, तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर किसी के अंदर धुन खुल जाती है, आवाज़ खुल जाती है, तो अंदर भी ज्योति कदे ना लाई, यज्ञ हवन बहुत कराए, अखंड ज्योति जोत जलाई, भीतर ज्योति कदे न लाई, सच्चेतन्य तेरे अंदर है। तो बाहर तो कितनी जोत लगाते रहो तुम, कितनी जो कुछ कुछ करते रहो, चाहे तुम कई लाते हैं ना घरों में जोतें, उनका कोई मतलब नहीं है। न तो किसी देवी देवता की लगाते हैं, न किसी पीर पगन भी लगाते हैं, लेकिन जोत लगाते हैं। मैं उनका पूछता हूँ जब तुम जोत क्यों लगाते हैं, बोले अच्छी होती है घर में जोत लगानी, अच्छी होती है जोत लगानी। अरे जोत लगानी अच्छी होती है, भीतर की क्यों खोदी तने? जो उसको लगा के राजी हो गया, भीतर लगानी थी, उसको लगा करके भीतर की खोदी। जो बाहर जो रास्ते हैं उनको अपनाओगे तो भीतर के रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन एक आदमी के बंद नहीं होते। किसके? जो जिज्ञासु है। जिज्ञासु का मतलब
जो पूर्ण सत्य को जानने की इच्छा रखता है। हमारी आध्यात्म में क्या एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट क्या हुआ कि आध्यात्म में तपस्वियों ने, मुनियों ने, विचार करने वालों ने कोशिश की है सुख पाने की, सुख के लिए चिंतन किया है, सुख के लिए उन्हें ध्यान किया है, जानने के लिए नहीं, सत्य को जानने के लिए नहीं, सुख पाने के लिए सारा तप, सारा चिंतन, सारा ध्यान कि किसी तरह से जन्म मरने के चक्कर से परे चले जाएं, हमें शाश्वत सुख मिल जाए। अब सुख मिल जाए, बस जानने की इच्छा नहीं, सुख पाने की इच्छा। जब तक जानने की इच्छा नहीं होगी, जब तक पूर्ण सत्य को नहीं जानोगे, सुख भी कैसे मिल जाएगा। बस यही एक्सीडेंट हुआ। अगर सत्य को जानने के लिए मनन करते, चिंतन करते, ध्यान करते, तो आज ये दशा नहीं होती, कुछ का कुछ और होता। तो सुख को जानने के लिए तो हमने सुख की सिर्फ सुख पाना। इसमें क्या है, सुख पाने की आड़ में ये कह दिया कि संसार माया है, ये भ्रम है, ये झूठ है, इसको छोड़ो, भीतर आओ। ये काम कर दिया, ये कुकर्म कर दिया, ये एक्सीडेंट कर दिया, ये अगर बाहर तो झूठ है सब कुछ, ये कुछ नहीं है, भीतर आओ। सुख जिसने चाहा उसने कर दिया ये। अगर जिसने ज्ञान चाहा वो नहीं करता ऐसा, वो इसको भी जानता और भीतर को भी जानता। समझते हैं, वो भीतर को भी जानता, इसको भी जानता। इसलिए हमारी आदत में कुछ नहीं है, सारी किताबें और कुछ नहीं, ये दवाइयाँ हैं सुख पाने के लिए, खाली दवाई हैं। ये मन की भड़क से इसको मिटाने के लिए दवाई है, ये ज्ञान नहीं है, ये दवाई है। समझते इस बात को। दवाइयों की आपने जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जिज्ञासु हो गए, पूरे जानने की इच्छा आपके अंदर भर गई, फिर आपको जो है कोई रोक नहीं सकता, कोई दीवार आ नहीं सकती, कोई मंदिर मस्जिद आ नहीं सकते, कोई ग्रंथ शास्त्र आ नहीं सकता, कोई वेशभूषा पाखंड आ नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं आएगा। अगर तुम जिज्ञासु हो गए, तुम तो खोजोगे, तुमने और क्या मतलब है, तुम खोजोगे, बस खोजोगे तो सत्य को पालोगे। जो खोजता है उसके लिए एक बात और सरल हो जाती है। कौन सी सरल? एक और बात चालू है ना इस देश में कि पूरा गुरु खोजो जब जाके ज्ञान होगा। लेकिन आप जिज्ञासु नहीं हैं, जानने के इच्छुक नहीं हैं। कोई गुरु होगा तो उसको भी कैसे जान लोगे, और वो मिल भी गया तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा जब आप जिज्ञासु होगे। तो पहली शर्त है आप पूरे जिज्ञासु हो जाए, पूरे ज्ञान पाने के अधिकारी हो जाए। फिर तुमको चाहे अधूरा गुरु मिल जाए चाहे पूरा गुरु मिल जाए, तुमको ज्ञान होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता तुमको। एक बीज है छोटा सा, कमल का बीज है एक छोटा सा। अब वो कमल के बीज में एक वो अपनी जो स्वाभाविकता है कि मैं फूल बनूं, उसके अंदर स्वाभाविकता है बीज के अंदर कि मैं फूल बनूं। अब वो सक्रिय हो जाता है फूल बनने के लिए। फूल बनने से पहले वो रुक नहीं सकता, फूल बन के रहेगा, समझे ना। लेकिन उसमें फूल बनने की स्वाभाविकता जागृत होनी चाहिए, जिज्ञासा पूरी होनी चाहिए, फूल बन के रहेगा। अगर तुम ऐसे ही जैसे बीज हो और तुमने परमात्मा के रूप में खिलना है, तुम खिल कर रहोगे, लेकिन खिलने का स्वभाव तो जागृत होना चाहिए। बस ये स्वभाव जागृत कर लो। इसके लिए तुमने थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जागृत हो गए, जिज्ञासु हो गए, करनी पड़ेगी। चाहे तुमको अधूरा गुरु मिला है चाहे पूरा गुरु मिला है, ये कोई शर्त नहीं है। तुम जब तक पूरे ना हो जाओगे तुम रुक नहीं सकते, तुम रेस्ट कर नहीं सकते, तुम अपने आत्म स्वरूप पर पहुँच कर रहोगे। मैं एक दिन कई दिन देख रहा था, यहाँ से आकाश से पक्षी जा रहे थे। आकाश से पक्षी, एक पक्षी तो आगे था और दो लार पीछे थी पक्षियों की। एक तो आगे था पक्षी, पीछे दो लार थी ऐसे, और वो दो लार उस एक पक्षी के पीछे उड़ती जा रही। लेकिन मैंने ये दृश्य देखा तो मैंने एक बात कॉमन देखी, वो पंख सभी फड़फड़ा रहे थे। चाहे एक आगे था चाहे बाकी पीछे थे, लेकिन पंख से भी फड़फड़ा रहे थे। आगे वाला भी पंख फड़फड़ा रहा था और जो पीछे लार में थे वो भी पंख फड़फड़ा रहे थे। अगर पीछे वाले पंख फड़फड़ाना बंद कर दें तो आगे वाले से काम चल जाएगा। अगर गुरु के पास जाते हो ठीक से, तुमको मार्ग दर्शाता, अगर तुम करनी बंद कर दोगे तो काम बन जाएगा। करनी बंद करोगे काम नहीं बन जाएगा, धड़ाम धरती पर गिरोगे। कितने आश्वासन मैं दूं कि तुम जिंदा रहो जब तक मेरे विश्वास रखो, मैं सतलोक में ले जाऊंगा। तुम जिंदा रहो जब तक मेरे विश्वास रखो, तुमको मैं सतलोक ले जाऊंगा। अगर तुम ना चल सके तो मैं घसीट के ले जाऊंगा।
कमाल हो गया इन गुरुओं की वाणियों का। मैंने सुनी है ये सारी बातें, वैसे नहीं बता रहा, घसीट के भी ले जाएंगे। ये रोड़ा पत्थर हो तुम, बारी बोरी हो कि तुमने घसीट के ले जाएंगे, क्रेन ले जाएंगे, या ना हवाई जहाज लगा देते हैं कि हवाई जहाज लेने आया था सतलोक में ले गया, हवाई जहाज सौदा शरीर ले गया किसी को, और जा करके उसने क्या वर्णन बताया कि मैं सतलोक में चली गई। एक लड़की बता रही अपनी कहानी कि वो मैंने खीर खाई, महाराज जी ने सतपाल ने के नाम ने उसका रामपाल ने खीर खुलाई उड़े, महाराज जी दाड़ा जेल में पड़ा है, खीर वाला सतलोक में खावा है। समझी इस बात ने? वह तो लेकिन मैंने ताजा लगाया, बे तो न्यू बता, उड़े खीर हो तो उड़े में डांगर भी रख दे होंगे, मैं क्योंकि दूध तो आवा ही नहीं, मैं डांगरा बिना उड़द खेती भी करते होंगे, चावल भी चाहिए, कढ़ाई भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, गैस भी चाहिए, आड़े कैसा मामला चाहिए, वहाँ भी वह सतलोक कहाँ हो गया? वो तो ये पृथ्वी लोक से ही तो आड़े खा पी लेने क्यों उड़े जावा है? तो ये बकावे हैं, तुम बकावे में आ जाते हो और तुम अपना जो इनके पीछे लग जाते हो और ये एक दिन गायब हो जाते हैं और तुम यहीं पर रह जाते हो। जैसे मैंने बताया था कि जैसे शमशान नहीं होते हैं, शमशान माने को खप लिए, शमशान अब भी खाली हैं, ये इन आश्रमों माने को खप जाएंगे, ये फिर भी खाली रहेंगे। इनमें मत ना जाओ, अपने घराए में मर लिया करो, अपने घर का मतलब अपने शरीर में रह लिया करो, ठीक है? मोटी बात है, या इतनी कर लो। तो लंबा हो गया सत्संग थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कुछ तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तो आज का सत्संग इतना। सत चैतन्य।